स्वतंत्र देव जी और साथ ही उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री साथ हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं चल रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्र देव जी को स्टार प्रचारक भी बनाया है और आपको बताते चले कि लगभग 1.5 दर्जन से भी ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और आज भी दौरा है। एक दिन आज हम यानी कि इंडिया न्यूज उनके साथ रहेगा और देखेगा कि किस तरीके से धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वतंत्र देव जी। एक बात और भी बताना चाहूंगी कि 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को पर्दे के पीछे से करवाने की भी पूरी जिम्मेदारी संभालते आए हैं। बात करेंगे उनसे। सर, एक रूटीन आपका इन दिनों काफी टाइट है, क्योंकि लोकसभा ऑलरेडी 4 चरण गुजर चुके हैं, 5वां चरण 20 मई को होना है। धुआंधार रैलियां चल रही हैं, जनसभाएं चल रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जगह जगह जनता से आपको? देखिए, राजनीतिक परिदृश्य के रूप में समाज के जो सभी वर्गों के लोग हैं, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता के कारण और उनके काम के कारण और उनका परिश्रम की पराकाष्ठा को देखकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आशीर्वाद भी रहता है, स्नेह भी रहता है और वो कमल को चुनाव चिन्ह मानकर वोट भी देते हैं। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो गरीबों की खुशियां यानी एक तरह कहा जाए कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनको मजबूत, करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का काम यदि कोई कर रहा है तो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले। तो आज सभी आवश्यकता की पूर्ति जो एक गरीब को आवश्यकता है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, उनको सभी आवश्यकता की पूर्ति कोई कर रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनके साथ है और हम लोग भी, सभी कार्यकर्ता भी राज्य के परिश्रम की पराकाष्ठा, जब से बीजेपी बनी है कार्यकर्ताओं के दम पर ही ये चलती पार्टी और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ता परमानेंट परिश्रम करता है। चुनाव में थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उसकी दिनचर्या में संगठन की कार्य पद्धति और संगठन के काम, उसके दिनचर्या में नियमित बैठकें होती हैं, नियमित कार्यक्रम होते हैं, तो वह सक्रिय रहता है कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 जो सीट्स हैं वो जीतने का वादा कर रही है और क्या लगता है इसके पीछे किस दम पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट 80 सीटें जीत लेगी? देखिए, जब जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही है, ईमानदारी से काम लोगों ने किया। चाहे बाबू कल्याण सिंह जी रहे, चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी रहे, चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी रहे। आपने सपा का शासन देखा, आपने बसपा का शासन देखा। 17 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर? गुंडागर्दी था, भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, भयंकर जातिवाद था, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी। तो लोगों को न्याय नहीं मिलता था और इसी राज्य के अंदर न्याय की अपेक्षा लोग करते थे, लेकिन न्याय नहीं मिलता था। आदरणीय योगी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को न्याय मिला। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास, ऐसे ऐसे समाज के लोग थे जैसे मुसहर है, बनटांगिया है, थारू है, इनका पक्का मकान नहीं बना था और उस गणना के अंदर नहीं आते थे। तो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से और मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से सभी गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया किसी ने, राजस्व ग्राम में जोड़ने का काम किसी ने किया है, रेहड़ी पटरी वालों को अपने पैरों पर खड़ा करने, लाखों रेहड़ी पटरी वालों को अपने पैरों पर खड़ा हो सके और आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी उनको 10,000, 20,000, 50,000 तक लोन देना बिना गारंटी का और अपने पैरों पर लोगों को लेके खड़ा करा। 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन देना, अन्न देना और अभी तक चल रहा है, आगे 5 साल तक चलता रहेगा। यदि ये सब काम गरीबों का चिंता कोई करता है तो आदरणीय मोदी जी करते हैं, राज्य के अंदर योगी जी करते हैं। इसलिए जो हमें दिखाई देता है 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि गरीब चुनाव लड़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के पक्ष में स्वयं गांव गरीब खलियां के आदमी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। इसलिए एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि आप लगातार कार्यकर्ताओं की बात करते आए हैं और कार्यकर्ता बहुत अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी खुद बनारस में थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठकें की, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं।
उन्हें कैसे रोका जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं हो सकता भारतीय जनता से। किसी व्यक्ति से किसी कारण नाराज हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझता है, और कैसे वो अपने मां से नाराज होगा? हो ही नहीं सकता है। वह कमल के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह मजबूत बना और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। ये गलत लोग चर्चा करते हैं। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कभी नाराज नहीं हो सकता है। वो रात दिन परिश्रम करा, और परिश्रम, उसी के परिश्रम की पराकाष्ठा, कार्यकर्ता के परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ सर, राजनीति कई अलग अलग पहलू पे हो रही है। अब राशन की राजनीति होने लगी है। आलम यह है कि जिस तरीके से एक दुकानें हो गई कि तुम हमारे पास आओ, हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, नहीं तुम हमारे पास आओ, हम इतने में ही अब 10 किलो राशन दे रहे हैं। तो जनता इसको किस तरीके से उन्हें लेना चाहिए, और क्या लगता है आपको राशन की राजनीति किस हद तक सही है? भाई, राशन की राजनीति हम लोग नहीं करते। पंक्ति का अंतिम व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, मान मिले, सम्मान मिले, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उसको सभी क्षेत्रों में सम्मान मिलना चाहिए। तो आज राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ों, दलितों की संख्या आजादी के बाद पहली बार आदरणीय मोदी जी ने दिया है मंत्रिमंडल में, देश के राष्ट्रपति के पद पर। इसके पहले दलित समाज से थे, इस समय आदिवासी समाज से रामनाथ कोविंद और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। तो क्या राजनीति हम लोग राशन नहीं, लेकिन जब कष्ट हो, दुख हो, जब संकट की घड़ी आई, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में, जब लोग सड़क पर नहीं निकल पा रहे थे, इतने दुख में जी रहे थे, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन भी सड़क पर सेवा करने के लिए आई, और सरकार भी सेवा करने के लिए आई। तो उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, ऐसी स्थिति थी कि आज भी तक उनको, क्योंकि अपने पैर पर उनको खड़ा करना पड़ेगा, इसलिए आदरणीय मोदी जी राज्य के अंदर, आदरणीय योगी जी सभी को फ्री में राशन देने का काम किए हैं। क्योंकि वो गरीब, उसके पास है ही नहीं कुछ, तो कम से भूख से तो न मरे। सपा बसपा का शासन आपने देखा है, कांग्रेस का शासन देखा है, भूख से लोग आत्महत्या करते थे, पानी नहीं मिलता था, पानी का भाव, तो भूख से मरते थे लोग। आज एक व्यक्ति को क्या चाहिए? उसका अपना पक्का मकान होना चाहिए था, पक्का मकान है। उसका शौचालय होना चाहिए था, शौचालय है। उसका गैस का कनेक्शन होना चाहिए था, अपना गैस का कनेक्शन है। बिजली का कनेक्शन होता है, बिजली का। आयुष्मान के इलाज के लिए उसको कार्ड होना चाहिए, तो कार्ड है उसके पास। किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उसको मिल रहा है कि समय से बीज और खाद खरीद सके। पहले खाद के लिए लाठियां चलती थी उत्तर प्रदेश में, अब नीम कोटेड यूरिया आने के कारण न ब्लैक हो पाता है, सभी किसान खुशहाल है। एक दिन लाठी चार्ज नहीं हुआ। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर के नेतृत्व में आपने देखा था बम फटते थे, आज बम नहीं फट रहे, तो लोग खुशहाल रहे। राज्य के अंदर सपा शासन में गुंडागर्दी थी, 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था। योगी सरकार आने के बाद कानून का राज है, 12 बजे लोग घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। आज लोग खुशहाल, अपने को शांति महसूस करते हैं। सपा बसपा भड़काने का काम करती, कांग्रेस फालतू टाइप का अनर्गल प्रचार प्रसार करते हैं, बोलते हैं, लेकिन जनता जनार्दन सोच समझकर वोट देती है, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है। भाई, 30 साल से राजनीतिक क्षेत्र में परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा, परिवार का एक सदस्य भी साल पीएम हाउस से, सीएम हाउस से लेकर नहीं गया। ऐसा कहाँ मिलेगा प्रधानमंत्री? न एक दिन की छुट्टी है, न एक दिन बीमार पड़े। तो ये जनता जनार्दन का उनको आशीर्वाद है, इसलिए जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। आप बताइए, स्वच्छता कर्मियों का पैर धोना कोई मामूली बात है? दिव्य और भव्य कोरोना वैश्विक महामारी में सभी मजदूरों के साथ बैठकर भोजन करना, तो राजनीतिक, आत्मनिर्भर, आर्थिक भी बना, और सम्मान भी समाज में उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। पहले तो लोग दुत्कार देते थे, घोषणा नहीं देते, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सीधे स्वच्छता कर्मी का पैर धोने का काम किया है। तो सभी वर्गों को सम्मान देने का काम आदरणीय मोदी जी दिल से चाहते हैं। राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति मिशन है। मैं दिल से सेवा करना चाहता हूँ गरीबों का। ये कांग्रेसियों टाइप का सत्ता के बनाकर लूटने के लिए थोड़ा है, इसीलिए कांग्रेस को नकार दिया लोगों ने। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आगे करोड़ों लोगों का पक्का मकान बनाना है। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद फिर से जो गरीबों का पक्का मकान नहीं बना है, 3 करोड़ 4 करोड़ पक्के मकान में 3 करोड़ पक्का मकान, सभी का पक्का मकान बनेगा।
जमीन पर पैर रखेंगे सुबह तो शीशी सड़कें मिलेगी, उनके बच्चे खुशहाल रहेंगे, इसलिए सरकार चलाती है। बिल्कुल मना है और इसी के चलते क्योंकि हम आज का पूरा दिन स्वतंत्र देव जी के साथ हैं और देख रहे हैं किस तरीके से जो ताबड़तोड़ है धुआंधार जनसभाएं वो कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगमन किए थे लखनऊ से हम आए गोंडा, गोरंग से तरफगंज आए और अब तरफगंज से सीधे जा रहे हैं अंबेडकर नगर, और किस तरीके का माहौल हम सब ने आपको दिखाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो गोंडा से उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर तरफगंज पे से जो लगातार जनसभाएं हो रही हैं वहां पर बृजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं करण, उनको प्रत्याशी बनाया है और इसी के चलते अब ये जो सफर है उसको तय करके हम जा रहे हैं अंबेडकर नगर। तो फिलहाल माहौल क्या है उसके लिए हम बात करते लगातार जाएंगे। सर, जिस तरीके से अभी हमने जनसभाएं देखी है वहां पे माहौल काफी लग रहा है, और क्योंकि अगर विकास के कार्य की हम बात करें, चाहे वो कैसरगंज हो चाहे वो गोंडा हो, वो आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपने देखा ही जबरदस्त सभा थी जी। 10-12 हजार के ऊपर लोग एकत्रित थे और 2-3 घंटा विलंब में हम लोग थे। जबरदस्त कार्यक्रम हुआ था। वहां से अब अम्बेडकर नगर निकले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी सपना था अंत्योदय, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भोजन मिले, रहने को छित मिले। इसीलिए हम लोग कहते हैं मन अंत्योदय, वचन अंत्योदय, प्राण अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। जिस तरीके से अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो लगातार एक आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। क्यों लग रहा है ऐसा उनको? आदरणीय मोदी जी के रहते किसी की हैसियत नहीं कि आरक्षण समाप्त करते, और गरीबों को, और आदरणीय मोदी जी के आने के बाद पहली बार आजादी के बाद पिछड़ा जो संविधान, वो पिछड़ा जो आयोग है पहली बार गठन हुआ है। आजादी के बाद पहली बार पिछड़ा आयोग का गठन हुआ। 27% आरक्षण केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय मेडिकल कॉलेज में किसी ने दिया है तो आदरणीय मोदी जी ने दिया। सामान्य वर्ग में गरीबों को 10% आरक्षण किसी ने दिया तो आदरणीय मोदी जी ने दिया। और विश्वविद्यालय में भी नियुक्तियों में भी पहली बार आरक्षण मिला, उसका लाभ मिल रहा है। तो आदरणीय मोदी जी के रहते किसी की हैसियत नहीं कि आरक्षण समाप्त कर दे। ये लोग 14 में भी शुरू किए थे, 19 में शुरू किए। ये प्रोपोगंडा बनाते हैं और जब जब इनकी सत्ता में आई है तब तक पिछड़ों की उपेक्षा हुआ इनके शासन में। राहुल गांधी अक्सर कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो सबसे पहले जो काम करेंगे वो अग्निवीर खत्म कर देंगे। क्यों प्रॉब्लम हो रही है इनको अग्निवीर से सर? वो सब खत्म कर देंगे, इसके पहले भी खत्म कर दिए थे। देश बचा कहाँ था? 14 के पहले बम ही फटते थे ना। घोटालों पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला। जमीन के अंदर भी लूटे, आसमान में लूटे, और यहाँ पर हर जगह उनका लूट खसोट जारी था। और एक भ्रष्टाचार ने कई भ्रष्टाचार हुए, कई लोग जेल में, ये लोग भी बेल पर हैं। तो जेल में बेल पर इनका कोई ठिकाना थोड़ो है। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज है, गरीब कल्याण योजनाएं हमारी है, गरीब खुशहाल है। आज अच्छी अच्छी सड़कें देखिए, 4 लेन की सड़कें, हमारे उच्चीकृत रेलवे स्टेशन देखिए, ट्रेनों के अच्छे वंदे भारत मातरों से एक अच्छी ट्रेनें हैं जिनका सफर तय हो रहा है। और जहां जाइए वहीं 6 लेन 4 लेन की सड़कें हैं। तो हर जगह सुविधाएं लोगों को, जनता जनार्दन को सुविधा, एयर कनेक्टिविटी है, मेडिकल कॉलेज, IIT, एम्स रोज बन रहे हैं, मतलब एक तरह का। तो आज रोडों का जाल भी है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट भी है, और नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है। ये तो इनका बस चले तो अग्निवीर क्या सब कुछ समाप्त कर दें, इनका बस चले तो दूसरे को गिरवी देश रखते हैं। क्योंकि देखिए 20 तारीख भी एक महत्वपूर्ण तारीख में से एक है सर, और 20 को लखनऊ में एक VIP सीट है, साथ ही गोंडा, ऐसे कई जगहों पर इलेक्शंस हो रहे हैं। हम लगातार अगर 4 चरण में, क्योंकि इलेक्शंस ओवर हो गए हैं, वोटिंग परसेंटेज लगातार कम हो रहा है, और इस बार भी क्योंकि आपके पास मैनेजमेंट का पूरा कार्य है, इस बार ऐसी क्या रणनीति अपनाएंगे कि जो वोटिंग परसेंट है अब जो बचे खुचे चरण का वो एटलीस्ट बढ़े? देखिए, वोट बढ़ रहे हैं और हम सब बूथ पर ध्यान देते हैं, पन्ना प्रमुखों पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ से कॉल सेंटर से फोन भी जाता है
और सभी लाभार्थी भी संपर्क में रहते हैं। सभी लोगों को सक्रिय किया गया है और संगठन पूरी ताकत के साथ, पूरे संगठन कहा जाए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 100% वोटिंग करवाएगा और अब की बार सभी मतदान हों इसकी चिंता करेगा। उसे मतदान प्रतिशत एक चरण के बाद बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी महिलाओं का मतदान जिस प्रकार हो रहा है और महिलाएं जबरदस्ती निकल रही हैं और आदरणीय मोदी जी के प्रति उनका झुकाव भी है, जबरदस्त महिलाओं का वोटिंग हो रहा है। देखिए, अब हम क्योंकि अंबेडकर नगर जा रहे हैं और गोंडा से लौटते हुए रास्ते में देखिए जो हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या आ चुका है, राम की नगरी अयोध्या। इस बार सबसे मेजर फैक्टर रहेगा इलेक्शन के दौरान, क्योंकि अयोध्या को जिस तरीके से बसा दिया गया है और सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर जो लगातार आप सबके सामने है वो राम मंदिर है। और इस बार भी अयोध्या को लेकर के लोगों में बेहद एक्साइटमेंट है और क्योंकि लगातार ये जो हमारा सफर है हम स्वतंत्र देव जी के साथ तय कर रहे हैं, जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, कैबिनेट मंत्री, और साथ ही उनको ये जो पूरा मैनेजमेंट है, लोकसभा चुनाव समिति जो संयोजक है वो बनाया गया है और 1.5 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं भी कर सकते हैं। अब जो मेजर फोकस अयोध्या भी है क्योंकि जगह जगह जाना पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य और बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि 80 सीट जिसमें ये सभी बेल्ट्स आसपास की आ रही हैं और ये अयोध्या की गलियां हैं जहां पर लगातार इंडिया न्यूज की मौजूदगी भी रही है। चप्पे चप्पे की खबर आपको दिखाई गई है यहाँ से और ये जो सड़कें हैं इसकी एक दीवार अयोध्या की आबो हवा भी श्री राम में हो चुकी है, भक्ति में हो चुकी है और अब साथ साथ भगवा में भी हो चुकी है। और ऐसा हम नहीं, यहाँ की जनता बोलती आई है। और लगातार इसके पहले अगर हम बात करें तो बनारस में थे। बनारस क्योंकि इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। और बात की जाए अगर बनारस की तो प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते आए हैं कि मैं यहाँ नहीं आता, ना मुझे बुलाता है कोई, गंगा माँ स्वयं मुझे बुलाती हैं। और इसी के सिलसिले में अब इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सर, हम कम से कम 1 हफ्ता बनारस रहे हैं और बनारस की जो जनता है, जो विकास है, जो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, हर एक चीज में जितने भी लोग हैं वो उनका आलम ये है कि वो कहते हैं कि अगर हम 4 साल बनारस को छोड़ के चले गए थे और अब हम वापसी करते हैं तो हम अपना घर भूल जाते हैं, इतना ज्यादा विकास हो चुका है। ये सत्य है। और एक समय ऐसा था जब सपा का शासन थी और सपा के शासन में 14 में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब बने, जब उन्होंने गंगा किनारे देखे तो गंदगी ही गंदगी। उन्होंने स्वयं अपने हाथ में फावड़ा उठाया, एक देश का प्रधानमंत्री, और 80 घाट की सफाई शुरू किया और महीनों लग गया केवल एक घाट सफाई करने में। आज 80 घाट से ऊपर है, नमो घाट भी हैं और 80 घाटों से ऊपर भी घाट बन चुके हैं। सर 80 से 84 हो गए अब। 80 के ऊपर घाट बन चुके हैं नमो घाट में। आपको किसी घाट पर एक कागज का टुकड़ा नहीं दिखाई देगा। और दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति आता है तो भोलेनाथ का अभिषेक करता है और गंगा आरती करता है। आज वहां पर विकास, डेवलपमेंट, और आज भी एक भी होटल आपको खाली नहीं मिलेगा। गंगा किनारे जितने निजी मकान है लोगों का होटल में तब्दील कर दिए हैं। एक महीना लोग डले रहते हैं, विदेशी पर्यटक से लेकर देश के पर्यटक, और न होटल वाले खाली न रेस्टोरेंट का। मैं सिंगापुर गया था तो जब इन्वेस्टर समिट में गया था मैं सिंगापुर आमंत्रित करने के लिए, तो एक सेठ से मैं पूछा, ऐसा बोला सब विषय में रखा काशी से लेकर राज्य का कि राज्य में स्थिति है स्थिति। तो एक ने बोला वास्तव में सही कह रहे हैं स्वतंत्र जी। मैं जब हम ऐसी क्या घटना हुई, बोले कि हम गए थे काशी घूमने के लिए अभी, तो ये ई रिक्शा चालक ने को मैं 1000 दे दिया तो उसने 500 नोट वापस कर दिया। ई रिक्शा चालक बोला कि नहीं सर आपको 500 किराया बनता है। यानी एक ई रिक्शा चालक काशी के ने कहा, ई रिक्शा चालक यानी सिंगापुर में नाम बढ़ाया, यानी चीटिंग नहीं हुआ, मतलब एक तरह का नाम बढ़ा है। इसलिए आमूल चूल आदरणीय मोदी जी का कारण आमूल चूल परिवर्तन आया है, जिसके कारण काशी के कारण देश का भी सम्मान बढ़ रहा है।
और लोगों का भी सम्मान बढ़ा और आर्थिक स्थिति से लोग मौजूद, ई रिक्शा चालक हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे चाय बेचने वाला हो, चाहे चाट बेचने वाला हो, चाहे ठंडे बेचने वाला हो, पान बेचने वाला, सभी मतलब वहां पर एक तरह का खुशहाल भी और मस्त है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी के प्रति काशी वालों को बहुत विश्वास है, आशीर्वाद भी है। और कहाँ ऐसा नेता मिलेगा, काशी वासियों के आशीर्वाद से ही आदरणीय मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री हो गए, एक दिन बीमार नहीं और एक दिन छुट्टी नहीं ली। माई का आशीर्वाद है और काशी वासियों का आशीर्वाद है, इसलिए काशी वासी खुलकर आदरणीय मोदी जी के साथ रहते हैं और वह कमल के रूप में बटन दबाते हैं और बटन जितना कस के दबाते हैं उतना उनको आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए, इस बार भी यही हुआ कि प्रधानमंत्री जब काशी आए थे तो उन्होंने एक मेगा रोड शो किया जिसे ऐतिहासिक बना दिया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि अगले दिन जब उन्होंने नामांकन किया था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर आए थे। पूरे विधि विधान से उन्होंने गंगा की पूजा अर्चना की थी, माँ गंगा से आशीर्वाद लिया था। उसके बाद ठीक बाद क्रूज से वो अलकनंदा क्रूज से वो काल भैरव पहुंचे थे और उसके बाद सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस। तो जो लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ महज काशी को घूमने आए थे और जब उनको पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं काशी में पधारे हैं आज, तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन भी बढ़ा दी थी। ये आलम है फिलहाल। और लगातार अगर हम पूर्वांचल की ओर बढ़ते जाएं तो वाकई विकास दिखता है। अब हम आते हैं सर अपोजिशन का जो मजबूत गढ़ है, चाहे मैं अमेठी की बात कर लूं, चाहे रायबरेली की बात कर लें, इन सब में मैनपुरी की भी अगर हम बात कर लें और साथ ही साथ जहां जहां वोट हो गए हैं, इन सब जगहों पर भी आप जा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट का कार है आपके पास। इन सब जगहों पर कितना विकास देख पा रहे हैं? एक समय था कि एटा जाने के लिए कमर टूट जाता था और 7 घंटे लगते थे। अब सीधे चले जाइए एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, जर्क नहीं लगता है। यही तो मोदी जी का, योगी जी का कमाल है। एक से अच्छी सड़कें, सड़कों का जाल और विकास जबरदस्त। यानी आप जहां जाइए फोलन की सड़कें, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेनों का जाल, अच्छे अच्छी ट्रेनें, मालगाड़ी के लिए अलग से रास्ता, यानी मालगाड़ी चलने के लिए अलग से रेलवे लाइन बिछा दी गई है। तो आज आदरणीय मोदी जी हैं तो विकास है। और आज गरीबों के लिए भी गरीब कल्याण योजनाएं देखिए आप, यानी जिस गरीबों के पास अपना पक्का मकान है, आवास है, शौचालय है, गैस का कनेक्शन है, माँ कितना दुखी होती थी बेटियां, यानी शाम तक इंतजार करती थी शौच के लिए, तब जाकर संध्या बेला होता था जब वो घर से बाहर निकलती थी। आज सभी को शौचालय उपलब्ध है, गैस का कनेक्शन, मतलब आंखें भी खराब हो जाती थी और धुआं के कारण जीवन भी बर्बाद हो जाता था। आज वह गैस के कनेक्शन है। तो आदरणीय मोदी जी ने जो गरीब मूलभूत आवश्यकता थी गरीबों के लिए, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, वह सब मुहैया करवाया और आत्मनिर्भर भी बनाने का काम किया। ऐसे दीदियों को व्यापार है, समूह की महिलाएं हैं जो स्वयं रोजगार कर रही हैं और अपनी आय की वृद्धि कर रही हैं। तो आने वाला समय में बहुत सी दीदियां लखपति हो रही हैं। तो राज्य के अंदर कानून का राज है तो सुरक्षा भी महसूस करती है। अब कोई बेटी भी आदरणीय योगी जी के राज्य में 12 बजे रात को निकल सकती है, शादी विवाह समारोह से अपने माँ के साथ वापस होती है। तो कोई कठिनाइयां राज्य के अंदर नहीं, सब लोग मिलकर, चाहे किसी धर्मों की, जाति की हो, सब लोगों मिलकर उत्तर प्रदेश को विकास कर रहे और समृद्धिशाली उत्तर प्रदेश बन रहा है। देखिए, हम लगातार क्योंकि सड़कों पर चल रहे हैं और अगर बात की जाए सड़क चौड़ीकरण की, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, तो आप खुद ही देख सकते हैं। अगर हम विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो सड़कें भी देख लीजिए, जिस तरीके से जो विकास कार्य यहाँ पर होते आए हैं लगातार। और चाहे वो पूर्वांचल की बात की जाए, चाहे वो वेस्ट यूपी की बात की जाए, तो विकास कार्य वाकई में यहाँ दिखते हैं। और यही एक कहना है क्योंकि जिसके पास मैनेजमेंट होता है वो बखूबी सारी बारीकियों को देखता और जज करता है। फिलहाल ये जो सफर है अभी चल रहा है और अब हम ठीक इसके बाद पहुंचेंगे कुछ किलोमीटर्स का सफर तय करके अंबेडकर नगर और जानेंगे वहाँ क्या हाल है और जनता क्या चाहती है इस वक्त।
चुनावी सफर में अब हम आप पहुंचे हैं अम्बेडकर नगर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। आपको बताते चले कि रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और ठीक पीछे मेरे जो लगातार सभा चल रही है उसमें सतन देव सिंह मौजूद है और वहाँ पर आने वाले समय में भी युवाओं के लिए इन 50,000 नौकरियों का सृजन होगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं चाहे लेखपाल की नौकरी हो, चाहे पुलिस की नौकरी हो, हर जगह साथियों व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूती से करने का कार्य युवाओं के लिए किया जा रहा है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में स्टार्टअप इंडिया से लेकर के साथियों युवा कौशल केंद्रों को खोल करके युवाओं को प्रशिक्षित करके हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए तो आज का सफर जिस तरीके से लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या के बाद सीधे गोंडा और उसके बाद अम्बेडकर नगर की ये जो दूरी तय की है हमने, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर, अंतिम सवाल की जिस तरीके से आज जगह जगह पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए, आपको क्या लगा, किस तरीके से जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी की तरफ? हम एक तरफ उत्साहजनक हमें लगा और जबरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है, जनता जनार्दन के अंदर भी, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है आदरणीय मोदी जी के प्रति, आदरणीय योगी जी के प्रति। और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद गरीबों की सेवा करना है, इसलिए लोगों के मन में है कि आदरणीय मोदी जी आएंगे तभी गरीबों की सेवा होगी, गरीबों का पक्का मकान बनेगा। तो हमें एक तरफा लग रहा है कि 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। माहौल एकदम टाइट है, माहौल हमेशा अच्छा है और उत्साह है, जबरदस्त उत्साह है, जितना होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से देखिए आज कैबिनेट में मंत्री स्वतंत्र देव जी ने धुआंधार बैटिंग करते हुए और जिस तरीके से उनको पूरा मैनेजमेंट का कार्य दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको बखूबी निभाते हुए जिस तरीके से सभी जनसभाएं की और अभी तक लगभग डेढ़ दर्जन से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और ऐसे में लहर पूरी जो है साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर है और दावा करते हैं स्वतंत्र देव कैबिनेट मंत्री खुद कि 80 की 80 उत्तर प्रदेश की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी और वहां पर कमल खिलेगा। तो आज के सफर में बस इतना ही। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।